Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous poem, that is The Ant and the Cricket from the book Honeydew. तो बच्चों yesterday we discussed कि two types के लोग होते हैं. एक होते हैं जो day to day अपना काम complete करते हैं, एक hard work होता है, determination होते हैं, right? और एक जो है उनकी will power strong होते हैं. दूसरे लोग होते हैं बच्चों जो कहते हैं कि नहीं भाई हम कल करेंगे परसों करेंगे, लेजी टाइप के होते हैं, डे आफ्टर टुमारो और ऐसे करके टालते रहते हैं. और जब एग्जाम्स, अगर बच्चों की बात करें तो जब एग्जाम्स होते हैं तो वो रियलाइज करते हैं अरे भाई हमने क्यों नहीं प्रिपरेशन करी थी, और फिर जो है रिग्रेट करते हैं और कोई जो है उनके पास ऑप्शन नहीं रहता है. तो बच्चों आप किस टाइप के ग्रुप में हैं? क्या आप एंट वाले में हैं कि किस तरह से लेबोरियस होती है, हार्ड वर्कर होती है, या आप क्रिकेट की तरह हैं, ग्रास हॉपर की तरह हैं कि जो पूरा टाइम जो है वेस्ट करता है और जब उसको जो है खाना नहीं मिलता है, स्टार्वेशन होता है, तब वो रियलाइज करता है कि मैंने क्यों नहीं स्टोर करा था. तो क्या आप उस टाइप के हैं जो टाइम टू टाइम काम करते हैं, या आप उस टाइप के हैं जो टालते हैं काम को? तो यही यहाँ पे अशोक जो है पोएट वो यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि आपको एक चींटी जो है, एक छोटी सी एंट जो है आपको किस तरह से मैसेज देती है कि आपको अपना काम जो है मेहनत करके और एक डिटर्मिनेशन से और फ्यूचर के बारे में सोच के आपको अपनी लाइफ की जर्नी को कंटिन्यू करना चाहिए. क्लियर बच्चों? तो यहाँ पे एक एंट है और यहाँ पे एक क्या है बच्चों, क्रिकेट है. ग्रास ऊपर की तरह होता है, लाइक ग्रास ऊपर. तो सबने देखा होगा ग्रास ऊपर कैसा होता है बच्चों, ग्रीन कलर का होता है, घास में होता है, आपको दिखता नहीं है. उसी टाइप का इसको जो है क्रिकेट, जो रात के समय जो आवाज आती है वो किसकी होती है? क्रिकेट की, झिंगुर. और ये क्या है? एंट है, किस तरह से मेहनत कर रही है. तो आप जो है यहाँ पे इस यही बताने की कोशिश करेंगे, टू टाइप्स के लोग होते हैं. एक पूरा समय एंजॉय करते रहते हैं, काम नहीं करते हैं. दूसरे जो है मेहनत करते हैं, समय का यूज करते हैं. क्लियर बच्चों? तो कल हमने डिस्कस करा था द एंट एंड द क्रिकेट इज अ फेबल. और फेबल क्या होती है कल भी हमने डिस्कस करा था. थोड़ा सा ओवरव्यू देखते हैं, देन वी विल कंटिन्यू. राइटर कौन है बच्चों? एसो. ए फेबल इज अ शॉर्ट स्टोरी इन विच, जिसमें हम एनिमल्स जो है करेक्टर लेते हैं और बिहेव्स लाइक ह्यूमंस एंड कन्वे मैसेज, उसे बोलते हैं हम फेबल. द पोएम द एंट एंड द क्रिकेट इज अ स्टोरी. किसकी स्टोरी है? इट इज अबाउट टू इंसेक्ट्स. एक का नाम है क्रिकेट और दूसरा क्या है बच्चों? एंट. अब जो क्रिकेट है वो कैसा है? केयरलेस है, does not care about the future and keeps enjoying the summer season or spring season. जब बहुत ज्यादा जो है abundance of food होता है, water होता है at that time, क्या कहता है? keeps enjoying the seasons. clear? On the other hand, जो ant होती है, एक छोटी सी चींटी होती है, बहुत ज्यादा वाइज होती है. instead of wasting time, क्या करती है? it collected or gathers food for itself and makes shelter. और अपने लिए शेल्टर बनाती है, क्योंकि उसे पता है कि जब समर और स्प्रिंग सीजन चले जाएंगे तो कौन सा आएगा? रेनी सीजन और देन विंटर. तो उसने अपने प्रोटेक्शन के लिए दोनों चीजें रखी, खाना भी रखा और शेल्टर भी रखा. तो यहाँ पे हमने कल मार्क करके आपको बताया था कि टू टाइप्स के लोग होते हैं, टू कैटेगरीज के होते हैं. एक होते हैं बच्चों ये, और दूसरे होते हैं दिस टाइप के. एक होते हैं क्रिकेट टाइप और एक होते हैं एंट टाइप. क्लियर? फर्स्ट स्टैंडर्ड हमने एक्सप्लेन करा था कि किस तरह से यहाँ पे एसोप ने बताया है, पोएट जो है, द पोएट सेज दैट देयर वाज अ सिली. सिली कौन है बच्चों? यहाँ पे किसके लिए बोला है? क्रिकेट के लिए. Who lacked sense of wisdom, young cricket, a grasshopper like insect, who was accustomed to sing, जो हमेशा जो है एंजॉय करना चाहता है, सीजन्स को जो है एंजॉय करना चाहता है ड्यूरिंग द स्प्रिंग एंड समर सीजन. Gay means happy and enjoyable. The poet calls spring and summer season gay because, क्यों बोला है कि लाइट हार्टेड एंड केयर फ्री है? क्योंकि यहाँ पे उन्होंने बोला है गे मीन्स हैप्पी होता है, खुश होना, हमेशा जो है एंजॉय करता रहता है. समर और स्प्रिंग सीजन को पूरा एंजॉय करता है, जबकि उस सीजन में क्या है बच्चों? abundance of food, abundance of water, बट स्टिल वो एंजॉय करता है, वेस्ट करता है अपना टाइम. क्लियर? द पोएट कॉल्स स्प्रिंग एंड सीजन, क्या है ये? दे आर फुल ऑफ लाइफ. क्यों है बच्चों फुल ऑफ लाइफ? क्योंकि स्प्रिंग में क्या है? सब कुछ आपको मिलेगा, abundance ऑफ फूड.
और एवरीवेयर इट इज ग्रीनरी, हमेशा चारों तरफ क्या रहता है, देयर इज ग्रीनरी एवरीवेयर, फूड एंड वाटर आर इन एबेंडेंस, लार्ज नंबर्स में मिलते हैं। हाउएवर सून दोज मंथ ऑफ रिजॉइसिंग एंड जॉय पास्ड अवे एंड विंटर केम, फिर बरसातें आएंगे और देन विंटर, विंटर में भी आपको शेल्टर चाहिए, अदरवाइज चारों तरफ क्या रहता है, खाना भी चाहिए, क्योंकि एवरीथिंग और जो ग्राउंड होता है इट वॉज कवर्ड विथ स्नो, तो आपको ना पत्ती मिलेगी पेड़ों में, ना फ्लावर्स मिलेंगे, जैसे यहाँ पे बोला है ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड। तो ग्राउंड अगर कवर्ड होगा स्नो से तो डेफिनेटली आपको क्या मिलेगा बच्चों, कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, ट्रीलेस ट्री दिखाई देंगे जिसमें पत्तियां नहीं होंगी, फ्लावर्स नहीं होंगे, तो आप फूड कहाँ से लेंगे। एट दैट टाइम वो रियलाइज करते हैं there was snow on the ground and he could not see even one flower or a leaf on the tree. Seeing this, he becomes sad and exclaims, और तब वो बहुत ज्यादा दुखी होता है, और at that time वो realize करता है और कहता है कि oh what will become of him, कि अब उसका क्या होगा। इन द नेक्स्ट स्टैंडर्ड हमने पढ़ा था बच्चों कि किस तरह से starvation and famine, कि भूख के, क्योंकि उसके पास क्या था, कबर्ड क्या था, इट वाज एम्प्टी, तो भूखा रहना, और फेमिन मीन्स होता है एक्सट्रीम स्कार्सिटी ऑफ फूड, जब खाना बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, मेड बोल्ड और ड्रिपिंग विद वेट, क्योंकि वो जो है गीला था, had not eaten anything and was starving with hunger, it mustered its courage and set off to seek the help of a miserly and to provide। अब जो है उन्होंने थोड़ी हिम्मत करके, अब फाइनली कौन मेहनत कर रहा था बच्चों, पूरी गर्मियों में और पूरा समर स्प्रिंग सीजन में एंड कर रही थी, छोटी सी एक चींटी मेहनत कर रही थी। अब उसने जो है थोड़ा सा हिम्मत करके कहाँ गया, टू टेक द हेल्प ऑफ द एंट, एन एंट, इट प्रोवाइड माउथफुल ऑफ ग्रेन सच दैट फूड एंड शेल्टर फ्रॉम द रेन, तो उसने कहा मुझे थोड़ा सा खाना और क्या चाहिए, शेल्टर चाहिए फ्रॉम द रेन, देयर वाज फेमिन, unavailability of food, chilling cold, ठंड बहुत ज्यादा है, and perhaps raining which made the cricket wet, गीला हो गया था, और क्या कर रहा था बच्चों, शिवर, कांप रहा था। होता है ना बच्चों, बच्चों जब बहुत ज्यादा ठंड होती है तो हम क्या करते हैं, शिवर करते हैं, कांपने लगते हैं। तो वैसे ही क्रिकेट ने मेहनत नहीं करी थी, टाइम को यूज नहीं करा था, समर स्प्रिंग सीजन में पूरा एंजॉय करा था, और अब वो ठंड से क्या कर रहा था, शिवर कर रहा था, शिवर अ लॉट व्हाइल ट्रैवलिंग। It was requested the ant to lend it some food and shelter and promised to repay the next day or else it will die because of chilling cold, hunger and sorrow of not doing anything। अब उसने क्या बोला बच्चों, देखो इन these lines, to see him to keep alive, कि अगर उसको जो है जिंदा रखना है तो he would grant, कि क्या चाहिए उसको, शेल्टर चाहिए फ्रॉम रेन, बारिश से बचने के लिए शेल्टर चाहिए, अगर ऑब्वियसली अगर भीगता रहेगा इंसान तो क्या लगेगा, शिवरिंग होगी, ठंड के मारे भीग जाएगा, तो पहला क्या चाहिए उसे, शेल्टर चाहिए, राइट। सेकंड क्या चाहिए उसको, माउथ फुल ऑफ ग्रेन, जिंदा रहना है, सर्वाइव करना है तो डेफिनेटली क्या चाहिए आपको, खाना चाहिए। सेकंड उसने क्या बोला कि भाई ये मैं आपसे जो है उधार ले रहा हूँ, राइट, और मैं इसको क्या करूंगा, रिपे करूंगा आपको एक दिन या टुमारो, अदरवाइज मैं क्या हो जाऊंगा, स्टार्वेशन एंड सोरो, मैं मर जाऊंगा, किससे, हंगर से, राइट, और किससे, कोल्ड से, ठंड से, हंगर, कोल्ड, सोरो ऑफ नॉट डूइंग, और मेरे को इस बात का दुख होगा कि मैंने समय रहते कोई मेहनत नहीं करी, शेल्टर नहीं बनाया अपने लिए, और फूड कलेक्ट करके नहीं रखा। क्लियर। तो यहाँ पे इन दिस पैराग्राफ यही बताने की कोशिश करी है कि अगर हम समय रहते काम कर लेते, अपना शेल्टर बना लेते, अपने लिए जो है फूड स्टोर करके रखते लाइक एंट, तो डेफिनेटली हमें ये दिन देखना नहीं पड़ता, क्रिकेट को एंट के पास हेल्प के लिए नहीं जाना पड़ता। क्लियर। देयर वाज फेमिन, अनअवेलेबिलिटी या स्कार्सिटी ऑफ फूड, chilling cold and perhaps raining which made the cricket wet and shiver a lot while traveling। इधर उधर जाने में क्या हो रहा था बच्चों, वो भीग रहा था, ठंड लग रही थी, भूखा था क्योंकि he had not eaten anything, right, and promise, और उसने क्या प्रॉमिस करा कि उसे थोड़ा सा खाने दे दो, उधार दे दो, लेंड कर दो, और इट सम फूड एंड शेल्टर, और वो क्या करेगा, ही प्रॉमिस टू रिपे बाय द नेक्स्ट डे और एल्स इट विल डाई, अदरवाइज वो क्या हो जाएगा, मर जाएगा, बिकॉज ऑफ चिलिंग कोल्ड, हंगर
कोल्ड, हंगर, सॉरो। और किस चीज की उसने डिमांड करी बच्चों? फूड एंड शेल्टर की, of doing anything. Let's see in the next stanza what happened. क्या चीटी उसको देती है या नहीं देती है? Let's see in the next stanza. Clear? Says the ant to the cricket, I am your servant and friend. अब क्या बोलता है? The says the ant to the cricket. अब ant क्या बोलती है cricket से? I am your friend, I am your servant and I am your friend. अब बहुत जो है, क्योंकि उसने पूरी जो है दोनों सीजन में मेहनत करी है, तो क्या बोलती है एंड कि मैं तुम्हारे क्या हूँ? सर्वेंट भी हूँ और फ्रेंड भी हूँ. बट वी एंड्स नेवर बोरो, we ants never lend. But tell me, dear cricket, did not lay nothing by when the weather was warm? Quoth the cricket, not. My heart was so light that I sang day and night for all nature looked gay. अब quoth क्या होता है बच्चों? ओल्ड इंग्लिश में बोलते हैं सेट. क्लियर? तो यहाँ पे इट मीन्स क्या है? सेट. ले नथिंग बाय मीन्स सेव नथिंग. अब एंड क्या बोलते हैं बच्चों? एंड सेड टू द क्रिकेट कि मैं क्या हूँ? तुम्हारी सर्वेंट भी हूँ और मैं तुम्हारी फ्रेंड भी हूँ. मैं दोस्त भी हूँ और सर्वेंट भी हूँ. सर्वेंट एंड फ्रेंड. बट हमारे कुछ रूल्स हैं. वी एंड्स, क्या है हमारे रूल्स? कि हम एंड्स जो हैं क्या करती हैं? नेवर बोरो और नेवर लैंड. ना हम लेते हैं ना हम देते हैं. ये हमारे कुल उसूल हैं कि हम ना देते हैं ना लेते हैं. बट टेल मी डियर क्रिकेट, पर मुझे एक बात बताओ क्रिकेट. उससे पूछती है क्वेश्चन, डिड यू ले नथिंग बाय? क्या तुमने कुछ भी सेव नहीं करा? किससे बोलती हैं? एंड सेड टू द क्रिकेट कि हमारे कुछ रूल्स होते हैं कि ना हम लेंड करते हैं ना हम बोरो करते हैं. राइट? बट टेल मी कि क्या तुमने कुछ सेविंग नहीं करी है? Tell me, dear cricket, did you lay nothing? So lay nothing means save nothing. When the weather was warm, said the cricket, not. तो उसने कहा जब मौसम इतना अच्छा था तो तुमने क्यों नहीं काम करा? तो सेड द क्रिकेट, क्रिकेट क्या बोलता है? नॉट. कि मेरा हार्ट क्या था कि मैं एंजॉय कर रहा था. माई हार्ट वॉज सो लाइट दैट आई सैंग डे एंड नाइट. कि मैं इतना खुश था कि मैं दिन रात क्या कर रहा था? गाना गा रहा था, एंजॉय कर रहा था. क्यों कर रहा था? यहाँ पे भी उसने रीजन दिया, क्योंकि मैं चाहता था कि पूरा नेचर जो है क्या हो? खुश रहे, एंजॉय करे, हैप्पी हो. दैट्स वाई मैं क्या कर रहा था? सैंग कर रहा था डे एंड नाइट. एंड दैट्स द रीजन व्हाई आई हैव नॉट कलेक्टेड एनीथिंग. शेल्टर भी नहीं करा और मेरा जो कबर्ड है इट वाज एम्प्टी. एंड द रीजन कि मैं चाहता था कि सब जो है एवरीवन और नेचर जो है क्या लगे? अच्छा लगे, ब्यूटीफुल लगे. क्लियर? हियरिंग टू द क्रिकेट द एंट आंसर दैट. अब जब उसने हेल्प के लिए बोला कि मुझे फूड चाहिए, मुझे शेल्टर चाहिए, अदरवाइज आई विल डाई, तो व्हाट द एंट सेड. तो एंट क्या बोलती है? हियरिंग टू द क्रिकेट, क्रिकेट को सुनने के बाद द एंट आंसर्स दैट इट कंसीडर्ड इटसेल्फ टू बी हिज. क्रिकेट क्या है? सर्वेंट भी है एज वेल एज अ फ्रेंड. However, the ants never. उनने कहा बट एक प्रॉब्लम है हमारे साथ कि जो हम ants हैं वो क्या करती हैं? नेवर बोरो एनीथिंग फ्रॉम अदर्स नॉट लैंड. ना हम बोरो करते हैं, किसी से लेते हैं, और ना हम देते हैं. एनीथिंग फ्रॉम अदर्स, नॉट लैंड एनीथिंग. राइट? ना हम देते हैं ना हम लेते हैं. ये हमारे कुछ उसूल है. Saying this, the ant asked, ये कह के उसने क्रिकेट से पूछा, why did it, why the cricket not gather anything when the weather was warm? फिर वो further she asked the question कि जब मौसम इतना अच्छा था, वार्म था, प्लेजेंट था, तो तुमने क्यों नहीं कलेक्ट करा? During spring and summer when it was the appropriate time. Hearing to the ant, अब उसको सुनने के बाद क्रिकेट क्या रिप्लाई करता है? The cricket replies that its heart was so light said that it was quite happy and did not care about the future. कि उस समय उनका हार्ट जो है
फुल ऑफ जो है कह सकते हैं आप हैप्पी था, लाइट था। लाइट का मीन्स यहाँ पे यही बोला है कि बहुत ज्यादा खुश थे वो। डिड नॉट केयर अबाउट द फ्यूचर, और उन्होंने अपने फ्यूचर की तरफ जो है ध्यान नहीं दिया। द क्रिकेट फर्दर सेज, और फिर जो है वो ऐड करता है और कहता है that it kept singing day and night such that all the time as all nature looked gay, such that everything looked happy and joyful। और फर्दर वो यही कह के जो है अपनी बात को परखता है कि मैंने इसलिए भी नहीं जो है कलेक्ट करा खाना या शेल्टर नहीं बनाया क्योंकि मैं चाहता था कि जो हमारे नेचर है या हमारा जो अर्थ है कैसी दिखे, सुंदर दिखे, जिससे सारे लोग जो हैं एंजॉय करें। ऑल नेचर लुक्ड गे such that everything looked happy and joyful। He thought that the beauty of spring and summer as well as the abundance of food and shelter will always remain there। और उसने क्या सोचा कि जो ब्यूटी है स्प्रिंग और समर की एज वेल एज अबंडेंस ऑफ जो फूड एंड शेल्टर है विल ऑलवेज रिमेन देयर। ही नेवर केयर अबाउट द फ्यूचर, तो उस समय उसने जो है ही डिडंट थिंक अबाउट द फ्यूचर, उसने सोचा ही नहीं कि मेरे को फ्यूचर में मे भी जो है शेल्टर की जरूरत होगी, मे भी उसे जो है खाने की जरूरत होगी। ही डिडंट थिंक अबाउट इट्स फ्यूचर, फ्यूचर के बारे में नहीं सोचा, राइट। तो उसने अपने रीजन बताए और एंट ने उसे किस तरह से अपनी जो बात रखी कि हम जो एंट है क्या करते हैं, नेवर बोरो एंड नेवर लेंट एनीथिंग फ्रॉम अदर्स, बोरो नहीं करते ना हम लेंट करते हैं। बट तुमने क्या करा जब समर और जब वेदर कैसा था, इट वाज वार्म, तो तुमने क्या करा। और हियरिंग टू द एंड व्हाट ही रिप्लाइज, तो वो जवाब देता है कि मैंने क्या करा बच्चों कि मेरा हार्ट जो है फुल ऑफ खुशी से जो है भरा हुआ था, फुल ऑफ जॉय था। और मैंने जो है दिन रात गाना गाया क्योंकि मैं चाहता था ऑल द नेचर लुक ब्यूटीफुल एंड पीस, जॉय जो है शांति रहे, हैप्पी रहे एंड जॉयफुल, और सब लोग जो है इसको एंजॉय करें। एंड दैट्स व्हाई ही नेवर केयर्ड अबाउट द फ्यूचर। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप दोनों की कन्वर्सेशन हो रही है। तो क्या बच्चों एक्चुअल में ये कन्वर्सेशन होती है दोनों की? नहीं होती है। तो यहाँ पे क्या है, पर्सोनिफाइड है कि एक क्रिकेट है और एक जो है एंट आपस में बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता है, ये ह्यूमन जो है हमने करेक्टर्स को डाला है पोम में, क्लियर। और इसीलिए ये क्या है, फेबल है, क्योंकि कोई भी फेबल होती है उसमें हम क्या यूज करते हैं, एनिमल्स एज अ ह्यूमन करेक्टर, बिहेव एज अ ह्यूमन, क्लियर। तो यहाँ पे कोई कन्वर्सेशन नहीं होती इन सेक्स के बीच में, राइट। बट हमने यहाँ पे दिखाई गई है एसोप ने, तो यही क्या है, पर्सोनिफिकेशन। In the next stanza, you sang, sir, you say, go then, says the ant, and dance the winter away. Thus, ending, he hastily lifted the wicket and out of the door turned the poor little cricket. Folks call this a fable. I will warrant it true. Some crickets have 4 legs and some have 2। अब यहाँ पे क्या बोला उसने, एंट ने, यू sang sir, go then chase the ant and dance with the winter away। अब तुम जाओ और गाना गाओ और डांस करो जब तक कि विंटर चली ना जाए। अब पूरी विंटर जो है तुम इसी तरह से शिवर करते रहो, ठंड में गाते रहो, एंजॉय करते रहो, और तब तक गाते रहो, डांस करते रहो जब तक कि विंटर पास हो जाए या चली जाए, क्लियर। Listening to the cricket, the ant tells him that he was singing and enjoying during the spring and summer, now he should do the same and the winter will go away। और इसी तरह से नाचते गाते हुए विंटर भी चली जाएगी। Thus ending, he hastily lifted the wicket, और फिर उसने क्या करा, saying this the ant hastily lifted the wicket, और उसने वहां से जो है क्या लिफ्ट करी, conversation, quickly ended the conversation and pushed the poor cricket out of the door। तो it means क्या है, lifted the cricket means उसने जल्दी से जो है जो कन्वर्सेशन चल रही थी उसको स्टॉप करा, एंड करा, और उसको पुश करा अपने घर से बाहर। एंड आउट ऑफ द डोर टर्न द पुअर लिटिल क्रिकेट, अब उसको अपने घर से तेजी से उसने
पुश करके बाहर कर दिया। तो लिफ्टेड द विकेट मीन्स हस्टिली मीन्स विद एक्सेसिव स्पीड और अर्जेंसी, हरीडली मतलब तेजी से, एज क्विक एज। लिफ्टेड द विकेट मीन्स पुट एन एंड टू द कन्वर्सेशन, जो बातचीत चल रही थी उसने कहा बहुत हो गया है, अब इसको स्टॉप करते हैं, और उसको जोर से घर से धक्का दे दिया। क्लियर? फॉक्स कॉल दिस अ फेबल। अब लोग क्या कहते हैं, शॉर्ट स्टोरी टिपिकली, फेबल क्या होता है, शॉर्ट स्टोरी टिपिकली विद एनिमल्स एज कैरेक्टर्स, राइट, और कन्वेइंग अ मॉरल, और जिसमें हमें जो है एक मैसेज मिलता है, मॉरल मिलता है, उसे हम कहते हैं फेबल। तो अब यहाँ पे फोक्स कौन है बच्चों, पीपल, कि लोग कहते हैं कॉल दिस फेबल, आई विल वारंट इट ट्रू, कि मुझे लगता है कि यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि ये क्या है, मैं शर्त से कह सकता हूँ इट वॉज ट्रू। ठीक, क्यों ट्रू बोला उसने, सम क्रिकेट्स हैव 4 लेग्स, कि कुछ क्रिकेट होते हैं जो, जैसे यहाँ पे हमने किसकी बात करी है, ग्रास होपर ये क्रिकेट के, कि उसके 4 लेग्स होते हैं, एंड सम हैव 2। तो यहाँ पे सम हैव 2 किसके लिए यूज हुआ है बच्चों, वी ह्यूमन बींग्स के लिए, कि कुछ लोग हमारे यहाँ भी कैसे होते हैं, 4 लेग्स की तरह होते हैं। जैसे वो जो है कोई क्रिकेट ने पूरी जो है समर और स्प्रिंग सीजन में कोई काम नहीं करा, एंजॉय करता रहा, मस्ती मारता रहा, एंजॉय कर रहा था, सिंगिंग कर रहा था, राइट। सिमिलरली हम भी जो ह्यूमन बींग्स हैं, जो 2 लेग्स के यहाँ पे पोएट ने बोले हैं, हम भी क्या करते हैं, हम कहते हैं अरे वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम, कल करेंगे, परसों करेंगे, और ऐसे करते करते जो है टाइम हमारा पास हो जाता है, और आफ्टर दैट हम लोग रिग्रेट करते हैं कि हमने क्यों नहीं टाइम को यूज करा था, हार्ड वर्क क्यों नहीं करा था। एक आपके अंदर डिटर्मिनेशन होना चाहिए, जैसे एंट है, एंट क्या है, एक छोटी सी चींटी है, बट एक क्या है, गुड टीचर भी है, क्योंकि किस तरह से आप देखते हैं कितनी मेहनत करती है, आप उसको गिराएंगे और फिर से वो उसको उतनी ही जो है डिटर्मिनेशन से या डेडिकेशन से उस काम को करती है, तो हमें उनसे सीखना चाहिए। तो एंट क्या है, एक बहुत अच्छी टीचर भी है। क्लियर? तो यहाँ पे भी एंड के बारे में बताया, तो यहाँ पे पोएट ने यही बताया कि लोग कहते हैं दिस इज अ फेबल, आई विल वांट इट ट्रू, बट मैं कहता हूँ ये एक ट्रू जो है, एक फेबल नहीं है, ये एक सच्ची कहानी है, क्योंकि कुछ जो है क्रिकेट कैसे होते हैं, 4 लेग्स के होते हैं, बट कुछ क्या होते हैं, 2 लेग्स के होते हैं। लिसनिंग टू द क्रिकेट, द एंट टेल्स हिम दैट he was singing and enjoying during the spring and summer। तो कहता है कि भाई तुम अभी भी चले जाओ, और जिस तरह से तुमने स्प्रिंग और समर सीजन में अपना टाइम वेस्ट करा, नाउ ही शुड डू द सेम। डू द सेम मीन्स वही करो, सिंगिंग करो, एंजॉइंग करो, डांसिंग करो, एंड द विंटर विल गो अवे, और धीरे धीरे क्या है, विंटर भी चली जाएगी। Saying this, the ant hastily means तेजी से lifted the wicket means quickly ended the conversation and pushed the poor cricket out of the door, और उसको जो है बाहर धक्का देके निकाल दिया। इन द लास्ट 2 लाइन्स द पोएट सेज दैट फोक्स, फोक्स जैसे अभी मैंने बताया किसके लिए यूज हुआ है, पीपल के, लोग कहते हैं। Call the story of an ant and cricket is a fable such that an untrue story, कि ये एक फेबल है, मीन्स कि अनट्रू स्टोरी है, क्योंकि यहाँ पे हमने 2 एनिमल्स एज ए करेक्टर लिए हैं। However, he thinks that the story is quite true because there are many crickets with 4 legs as well as with 2, such that there are insects like cricket who do not care about future, and also humans, cricket with 2 legs here refer to humans। जैसे अभी मैंने बताया कि 2 legs के क्रिकेट कौन से हैं बच्चों, वी ह्यूमन बींग्स, हमें हमारे लिए बोला गया है कि कई हम लोग भी जो है लाइक क्रिकेट्स होते हैं, कि जो काम टाइम से नहीं करते हैं, एंड डोंट थिंक अबाउट द फ्यूचर, फ्यूचर के बारे में नहीं करते हैं, डू नॉट केयर अबाउट देयर फ्यूचर एंड रिपेंट व्हेन द टाइम इज गॉन। हम रिग्रेट करते हैं, और उस समय हमें लगता है कि अरे हमने क्यों नहीं करा, लाइक द क्रिकेट, 4 लेग्स क्रिकेट की तरह स्टोरी में बताया। तो यहाँ पे लास्ट 2 लाइन्स में यही बताया है पोएट ने कि कुछ लोग कहते हैं कि ये ट्रू नहीं है, बट मैं कहता हूं कि ये ट्रू है, क्योंकि हम में भी कोई 2 लेग्स क्रिकेट हैं जो क्या कहते हैं, डू नॉट केयर अबाउट देयर फ्यूचर, और बाद में क्या करते हैं, रिग्रेट करते हैं, और समय का यूज नहीं करते हैं, और
जैसे हमने कहा कि एंट और क्रिकेट दो हैं, दो हमारे यहाँ पे ग्रुप्स हैं, एक एंट का ग्रुप है और दूसरा क्या है, क्रिकेट जैसे लोगों का है जो मेहनत नहीं करते, टाइम का यूज नहीं करते। ऑन द अदर हैंड एंट किस तरह से मेहनत करती है और अपना जो है फ्यूचर के बारे में सोच के चलती है। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा मैसेज है आपको के लिए, अगर आप क्रिकेट की तरह हैं तो चेंज योर बिहेवियर और अपना जो है फ्यूचर की तरफ ध्यान रखिए। क्लियर क्लियर बच्चों? यहाँ पे पिक्चर में आप देख सकते हैं, यू कैन सी इन दिस इमेज कि यहाँ पे एंड जो है किस तरह से मेहनत कर रही है, बट जो क्रिकेट है कैसे एंजॉय कर रहा है, सिंगिंग कर रहा है, उसे जो है कोई मतलब नहीं है, डू नॉट केयर अबाउट द फ्यूचर। लेट्स लुक एट द समरी। तो अभी हमने जो है पोम जो है पूरी कंप्लीट करी है। अब लेट्स लुक एट द समरी। द पोम, द एंट एंड द क्रिकेट, अभी हमने स्टैंजा वाइज करा है बच्चों। यहाँ पे अभी हम समरी डिस्कस कर रहे हैं। बिगिंस विद द स्टोरी ऑफ ए सिली, थॉटलेस and young cricket who was used to singing day and night throughout the months of summer and spring. पूरे समर और स्प्रिंग में गाता रहता है। As soon as the winters approached, और जैसे ही विंटर्स आने लगती है, he began complaining about his empty cupboard. अब जब तुमने मेहनत नहीं करी है, अपना कबर्ड को फिल नहीं करा है, तो डेफिनेटली आपका क्या भरा रहेगा बच्चों? इट वॉज एम्प्टी। तो कबर्ड क्या था उसका? एम्प्टी था। अब वो कंप्लेन कर रहा था, ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड ही कुड नॉट फाइंड इवन अ सिंगल क्रब टू ईट। खाने के लिए कुछ नहीं था क्योंकि विंटर्स आ गई थी, स्नोफॉल हो गया था, पूरा ग्राउंड किससे कवर्ड था? कवर्ड विद स्नो। ही कुडंट फाइंड इवन अ सिंगल क्रम टू ईट, ही हैड नो शेल्टर एंड कुड सी नो फ्लावर्स और लीव्स ऑन ट्रीज। ये कई बच्चों ने एक्सपीरियंस भी करा होगा, जब स्नोफॉल होती है तो ट्री में लीव्स जो है सारे ट्री जो है लीफलेस हो जाते हैं, फ्लावर्स नहीं होता उसमें, और पूरा ग्राउंड इट वॉज कवर्ड विद, कैसा हो जाता है बच्चों? covered with snow. He gets worried as to what will happen to him. अब वो जो थोड़ा सा जो है रियलाइज कर रहा था कि अब क्या होगा उसके साथ। He gets worried as to what will happen to him without the food and shelter. कि अगर फूड भी नहीं है और शेल्टर भी नहीं है तो ठंड में क्या करेगा? वो शिवर करेगा, और बारिश भी होगी तो भी वो क्या होगा? वेट हो जाएगा, राइट? और खाने को नहीं होगा। soaked in rain, struck by hunger, and in the situation of scarcity of food, he decided to seek the help of the tiny ant. फिर उसने डिसाइड करा कि एक ही मेरी जो है हेल्प कर सकती है, वो कौन कर सकता है? छोटी सी चींटी, क्योंकि वही उसी ने जो है मेहनत करके अपना घर भी बनाया है और शेल्टर और फूड भी स्टोर करके रखा है। He only wanted to borrow and intended upon repaying it. और प्रॉमिस करता है कि भाई मुझे थोड़ा सा बोरो कर दो, शेल्टर और फूड, और मैं क्या करूंगा? प्रॉमिस्ड that ant to repay it tomorrow. A mouthful of grain, और उसके क्या डिमांड करी? कि mouthful of grain and shelter from the rain was all he asked for. Without this, he must die of starvation and misery. उसने कहा भाई अगर ये चीजें मुझे नहीं मिलेगी तो ही विल डाई। अब एंड क्या बोलती है बच्चों? द एंड हाउएवर हैड द पॉलिसी। वो कहते हैं भाई हमारे जो है कुछ रूल्स होते हैं, हमारी अपनी पॉलिसी है कि ना हम लेते हैं ना हम देते हैं, ना हम बोरो करते हैं, बोरो फ्रॉम अदर्स, नॉर वी लैंड। दे नीदर बोरो नॉर लैंड। द एंड आस्क्ड द क्रिकेट, फिर वो क्रिकेट से पूछती है व्हाट ही डिड ऑल समर एंड स्प्रिंग। फिर वो क्वेश्चन पुट करती है कि भाई तुमने समर और स्प्रिंग में क्या क्या? पर इतना अच्छा वेदर था, द वेदर वाज वार्म, फूड भी था, देयर वाज एम्पल मींस अबंडेंस ऑफ फूड एंड शेल्टर, व्हाट यू डिड, ही टोल्ड द एंड। फिर जो है क्रिकेट उसको जवाब देता है। तो यहाँ पे दोनों की क्या चल रही है? कन्वर्सेशन, बातचीत चल रही है। क्या चलती है बच्चों? किसी एंड के और क्रिकेट की आपने बातचीत सुनी है? ऑब्वियसली नहीं सुनी है। तो यहाँ पे यही है पर्सनिफिकेशन कि ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स को यहाँ पे पर्सनिफाइड किया है दोनों को। ही sang डे एंड नाइट। अब वो क्या बोलता है कि भाई उसने दिन और रात क्या करा? एक ही काम करा। ही sang all the time without planning about the future। और उसने कहा भाई मैं पूरा जो है गाता रहा दिन में रात में, और मैंने अपने फ्यूचर के बारे में नहीं सोचा। The ant further advises him to
सिमिलरली अब फिर से वो फर्दर इन द लास्ट सेशन जो हमने पढ़ा था कि एंट उसको कहती कि जैसे तुमने समर और स्प्रिंग में डांस करा था और गाना गाया था, सेम यू डिड इन विंटर, और इसी तरह से विंटर विल गो अवे, द विंटर अवे। द एंट देन थ्रोज हिम आउट ऑफ द डोर, और उसके बाद जो है वो तेजी से चली एंड पुट हिम आउट। The ant then throws him, they pushed him out of the door. The poet mentions how people think it to be only a fable, कि लोग सोचते हैं कि ये क्या है, untrue है, एक fable है, but मैं क्या सोचता हूँ, but he thinks otherwise, he even justifies his opinion. There are a lot of crickets like him, कि बहुत सारे ऐसे क्रिकेट हमारी दुनिया में भी हैं, ह्यूमन बींग्स में भी हैं, four-legged and two-legged, who irresponsibly waste all their time without planning for unsuitable circumstances. चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों, टाइम से अगर काम नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आपको रिग्रेट करना पड़ेगा। अपने फ्यूचर के बारे में सोच के चलें, क्योंकि अभी आप क्या है, स्टूडेंट है बच्चों, तो अभी से अब अगर आप पढ़ना नहीं सीखेंगे, एक आपका अपने पढ़ाई के प्रति जो है एक डेडिकेशन होना चाहिए और एक डिटर्मिनेशन भी है होना चाहिए कि भाई मेरे को फ्यूचर में ये बनना है, मुझे लाइक बनना है, तभी आप सक्सेस होंगे। अदरवाइज आप क्रिकेट की तरह जो है अगर टाइम वेस्ट करेंगे, कल याद करूंगा परसों करूंगा, तो टाइम क्या होगा बच्चों, पास हो जाएगा, बीत जाएगा। और टाइम क्या है, क्या वापस आएगा बच्चों, इट विल नेवर कम। टाइम इज वेरी प्रीशियस, बहुत कीमती है, इसको वेस्ट ना करें। क्योंकि आपका जो है इस क्लास है, धीरे धीरे आप पढ़ना सीखें, अपने हैबिट डालें, इतने आवर्स अ डे हमें पढ़ना है, राइट। तो डेफिनेटली आप एंड की तरह सक्सेस रहेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लियर बच्चों? तो कल हम इसके क्वेश्चन आंसर, टुमारो वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर। दैट्स ऑल फॉर टुडे, डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस